हाँ तो भैया वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 10 यूज़फुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। मैं क्यों कह रहा हूं, दो रीज़न्स हैं, सिर्फ दो सिंपल से रीज़न है मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। पहली तो ये है कि आप इस चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आपको हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर, डेफिनेटली गारंटीड 100%। चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में है, या फिर ऐसी एक्सेल की वीडियो टिप्स और ट्रिक्स कंप्यूटर के बारे में मैं आपको देता हूँ। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज जैसे मैंने बोला हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो चले जल्दी से हम एक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी बुक नंबर 1। सो सिंपल एक वर्कबुक है, एम्प्टी है। पहली टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट को आपने काम कर लिया, आपने वर्कबुक क्लोज करनी है तो उसके लिए भी कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है। कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है कंट्रोल W। सो पहले वो करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने जो डेटा लिखा है अगर वो सेव नहीं है तो फिर आपको एक्सेल पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल W अभी मैं प्रेस करूँगा तो ये ज़रूर मुझे पूछेगा कि हाँ भैया स्टोर करना है, सेव करना है कि डिस्कार्ड करना है। सो इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे काम का नहीं है ये। सो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली आपको कंट्रोल S करना पड़ेगा सेव करने के लिए, उसके बाद कंट्रोल W, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्टी वर्कबुक है तो फिर आपको कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो चूँकि मैंने अभी टाइप किया था, रिमूव किया था, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं कंट्रोल W प्रेस करूँगा तो मुझे फिर एक मैसेज आएगा और मे बी ये ऑटोमेटिकली क्लोज होएगा क्योंकि उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो चलिए प्रेस करते कंट्रोल W, तो रेस्ट एश्योर ये आ गया हमारे पास। तो हम इसको क्लिक करेंगे डोंट सेव क्योंकि हमें नहीं चाहिए, वर्कबुक हमारी क्लोज होगी। तो कंट्रोल W एक कीबोर्ड शॉर्टकट है वर्कबुक क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट रिबन के बारे में बात करते हैं। तो ये है रिबन, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, डिफरेंट टैब्स हैं। सो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है इन टैब्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन होम टैब को मैक्सिमाइज करने के लिए है Alt H, H फॉर होम। सो अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपको कीबोर्ड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और आपको एक्सपेंड कर सकते हैं होम टैब और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अब मज़े की बात ये है कि इसमें आपको डिफरेंट हर ऑप्शंस के होम टैब के अंदर हर ऑप्शंस के फर्दर कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिले हैं। तो अगर आपको सिर्फ प्योरली कीबोर्ड के ऊपर ही काम करना है तो आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल्ड करना है तो आप 1 प्रेस कर दे, बोल्ड हो जाएगा सेल में जो डेटा है, एट्सेट्रा। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो Alt H फॉर होम। अगर आप ये कीबोर्ड कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आप होम टैब में नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने अपनी वर्कशीट का पेज लेआउट सेट करना है, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मार्जिन्स व्हाटसोएवर, सो आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे है पेज लेआउट, ठीक है। सो पेज लेआउट में जाने के लिए कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है Alt P। आपके कीबोर्ड पे Alt P प्रेस करेंगे तो आप मज़ीद आपको मैक्सिमाइज हो जाएगा पेज लेआउट और आप मज़ीद यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड कॉम्बिनेशन उसमें मज़ीद जाने के लिए डिफरेंट ऑप्शन में। सो Alt P इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट, अगर आपको डेटा टैब में जाना है तो बहुत सिंपल है, सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt A कीबोर्ड शॉर्टकट है। वैसे सोचा जाए तो Alt D क्यों नहीं रखा माइक्रोसॉफ्ट ने, एनीवे कोई रीज़न होगी। Alt A अगर आप प्रेस करेंगे तो डेटा टैब मैक्सिमाइज हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। आप सिमिलरली डिफरेंट ऑप्शंस के डिफरेंट फर्दर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप यूज़ कर सकते हैं और पावर यूज़र बन सकते हैं डेफिनेटली। व्यू टैब में जाने के लिए Alt W
ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, व्यू टैब में चले जाएंगे और आपको व्यू टैब एक्सपेंडेड मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस और उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हुए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रीज पेन का, एटलीस्ट मैं जो करता हूँ। सो आप F प्रेस करेंगे इसके बाद तो फ्रीज पेन के ऑप्शंस फर्दर ओपन हो जाएंगे। सो कीबोर्ड यूज़ करें और अपना टाइम भी बचाएं और एफिशिएंट भी बने। सो ऑल्ट डब्ल्यू व्यू टैब में जाने के लिए नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट है एक सेल में, सेल नंबर C5, और इस सेल में अगर आपको ये टेक्स्ट का बैक कलर चेंज करना है सो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जाते हैं होम टैब में, यहाँ पे आके कलर चूज़ करते हैं व्हाटसोएवर, लेकिन इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट इसका क्या है, आप कीबोर्ड पे ऑल्ट HH प्रेस करेंगे, ऑल्ट HH, ठीक है, एक साथ प्रेस करना है, ऑल्ट H, फिर उसके बाद ऑल्ट को प्रेस करके रखें और फिर H को प्रेस करें दोबारा, तो ये पैलेट ओपन हो जाएगा। फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो अप, एरो डाउन, एरो राइट, एरो लेफ़्ट, सो वो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। जैसे मैं ये चूज़ करता हूँ, सो आप एंटर करें तो बूम, आपने कीबोर्ड से ही आपने सारा ये कलर चेंज कर लिया है विदाउट टचिंग योर माउस, ठीक है। सो ऑल्ट HH, कलर पैलेट ओपन होगा, फिर अप डाउन राइट लेफ़्ट एरो के साथ, एरो कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज़ हैं उनके साथ आप कलर चूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो टिप है ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। मे बी 99.9% लोगों को पता होगा ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ। कंट्रोल B की बात कर रहा हूँ यार, कंट्रोल B से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। सो C5 टेक्स्ट में, C5 सेल में एक टेक्स्ट है, सब्सक्राइब टू चैनल नहीं किया तो कर लें अभी तक, और इसको हमने बोल्ड करना है। सो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B की कम्बिनेशन, कंट्रोल B की कम्बिनेशन, अगर आपने अनडू करना है तो कंट्रोल B दोबारा प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा। तो बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल B। सो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन टू बोल्ड टेक्स्ट। आखिरी टिप आज की वीडियो के लिए वो ये है कि अगर आपको ये टेक्स्ट, अभी ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट फुल लेफ्ट साइड पे है, अगर आपको सेंटर में करनी है इसकी अलाइनमेंट, सो आप कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट HAC, ऑल्ट HAC। अगर आप ये प्रेस करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके रखें, HAC फिर प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, तो ये टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा सेंटर में। सो ये एक बहुत मुफीद कीबोर्ड शॉर्टकट है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक का बटन क्लिक कर दें, शेयर करें दूसरों के साथ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपने सीखा है, सीखा भी है कि नहीं सीखा, और शेयर करें दूसरों के साथ। और फिर लास्ट बार इस वीडियो में लास्ट बार कहने वाला हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करें, आपको फ़ायदा होगा, गारंटीड 100%। और मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।